रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आत्माओं, प्रारब्ध के अंदर जो दुख आपके ऊपर होते हैं, आपके ऊपर कष्ट आते हैं, ये 3 ताप के अंतर्गत भी होते हैं और प्रारब्ध के भी कष्ट होते हैं। 3 ताप के अंतर्गत है, जैसे किसी ने आपको श्राप दे दिया, ये अध्यात्म कष्ट है आपके ऊपर। किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने आपके ऊपर जंतर मंत्र कर दिया, गाल गलवा दी, कोई भूत प्रेत छोड़ दिए, ये इन भगवानों की भक्तियों से नहीं दूर हो सकते। ये जो तुम स्याणे का करो ना, स्याणे हैं, ये जंतर मंत्र कर देते हैं, ये इन प्रेतों को नहीं हटा सकते आपके घर से। ये तो कंप्रोमाइज करा देते हैं आपका कि इनकी नो बना दो, मुंडी बनवा दो, हैं, ये फिर तुमने कष्ट ना के उधर रोज वहीं रहे, 2 दिन पाचे फिर उधमस्तार देते हैं, इसके 5 लत्ते भिजवा दो, वो कंप्रोमाइज करा देते हैं। और वो भी मूर्ख हैं जो भूत बन गए उनकी, क्योंकि वो पहले इंसान थे, उनमें वही आस्थाएं, वही साधन, वो क्रियाएं भरी पड़ी थी, उतनी बुद्धि उनके अंदर सीमित है, क्योंकि ये ऊपर का कवर ही छोटा है। अंदर सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में ज्यों की त्यों प्रेरणाएं, वही विचार, वही स्वभाव उनका बना रहता है। इन 3 तापों का कष्ट भी इन भगवानों से नहीं हट सकता। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी में अर्जुन को ज्ञान देते समय काल का संवाद सुना है, 2 अध्याय के 37 और 38 श्लोक में, कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो केवल निमित्त मात्र है। और फिर जब महाभारत का युद्ध हो लिया और उसको युधिष्ठिर को बुरे बुरे सौपन आने लगे, अब उसने खाना पीना छूट गया और ऐसे आंखें होगी, ऐसे देख रहा, भयभीत सा होकर रात को बैठकर ऐसे डरा हुआ रहता है। राजगद्दी पर बैठा राजा की दुर्गति हो गई, क्योंकि लाखों लोग मरवा दिए उसने, और फिर बैठ कर वो राज कर रहा है। वो आत्माएं जो युद्ध में मारे गए, उनकी आत्माएं उसको कचोट रही थी, उसके सारे जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, तब उनको सारा हाल से अवगत कराया गया, परिचित कराया गया कि भाई को ऐसे ऐसे सौपन आ रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये कारण जो है, ये आपके ऊपर जो आपत्ति आई है युधिष्ठिर पर, इसका कारण है कि आप जी ने महाभारत के युद्ध में जो बंधुघात किया, जो पाप किए, वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। इसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो और पृथ्वी के सभी पुण्य आत्माओं को आमंत्रित करो। जितने अधिक से अधिक व्यक्ति आवेंगे, भोजन खावेंगे, तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को, स्वर्ग के देवताओं तक भी आमंत्रित कर दिया, पृथ्वी के सभी संत, महर्षि, मंडलेश्वर और सभी को बुला लिया। और यज्ञ की सफलता का एक प्रतीक रखा गया कि एक पंचजन्य शंख, पंचायन शंख, 5 मुख का, पंच आनन, यानी एक शंख होता है 1 मुख का, वो शंख था 5 मुख का। और वो अलग से एक सुसज्जित स्टेज बनाकर आदर से एक मेज पर अलग से रख दिया गया, कि जिस समय ये सभी भक्त आत्मा इस धर्म यज्ञ में भोजन प्राप्त कर लेंगे, तो वो शंख अपने आप बजेगा, अपने आप आवाज करेगा।
तो समझ लेना कि आपका यज्ञ पूर्ण हो गया और आपके ये संकट निवारण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। दूर दूर के बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण जी ने और 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध पुरुष और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे, वो सारे चूल्हा न्योत थी उनकी, और वह भी आगे। सब ने भोजन खा लिया, शंख ना बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए और युधिष्ठिर तो चिंतित थे ही कि हमारा शंख नहीं बज सकता, हमारी शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से कि भगवान हम बहुत अपराध कर चुके हैं, आपने सही कहा कि हमारे महाभारत में किए हुए युद्ध हमें दुखदाई हो रहे और ये शंख नहीं बज सकता, हमने तो अत्याचार कर रखा है। वो मासूम बच्चे रो रहे अपनी माताओं के सीने से लिपट कर, हमारे पिताजी कब आएंगे, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के वो बच्चे रो रहे हैं, वो विधवाएं अपना रो रही हैं, टक्कर मार रही हैं, हमारा पाप नाश नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई पाप नाश तो होगा, पर पाप का नाश करने वाला संत भक्त आया नहीं। कौन? फिर उन्होंने बताया कि एक सुदर्शन नाम के महात्मा है और वो पूरे संत के और सत भक्ति करने वाले साधक हैं। वो आवेंगे, भोजन पावेंगे तो तुम्हारे ये 3 ताप भी दूर हो जाएंगे। सुदर्शन जी कौन थे? परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में कबीर परमेश्वर जी करुणामय नाम से अवतरित थे और एक बाल्मीक के घर उनकी ऐसे ही परवरिश हुई थी जैसे नीरू और नीमा ने कलयुग में की थी। ऐसे ही उनको कमल के फूल पर मालिक मिले थे और उनका उस समय एक शिष्य था, सुदर्शन सुपच बाल्मीक जाति से ही संबंधित था। वो उनका परम भक्त और उस परम भक्त को परमात्मा ने सतनाम दे रखा था, सत भक्ति वो करता था। तो जहां वो काशी के अंदर वो सुपच सुदर्शन रहता था और उधर न्योता देने की इनविटेशन देने का कार्य भीम पांडवों के जिम्मे ला रखा था, भीमसेन का। तो भीमसेन सुदर्शन जी के पास गया था उसकी झोपड़ी में और भीमसेन ने कहा था कि भगवान हमारे यज्ञ में चलिएगा और मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूँ। तब परमात्मा के ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान के आधार से सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक जाएगा। तुमने ऐसा पाप कर रखा है, ऐसा जुल्म किया है, किसके लिए? एक राज्य के लिए, एक पेट के लिए तुमने ऐसा जुल्म कर दिया और तुम्हारा जो अन्न भी खा लेगा पापियों वो भी नरक में जाओगा। और यदि मुझे लेकर चलना है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ऐसी ऐसी कोई तुम्हारे पुण्यों में रखी हो तो ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारा अन्न खा सकता हूं। अब भीम कहने लगा कि हम तो पहली यज्ञ करने जा रहे हैं और 100 यज्ञ का पुण्य कहां से लाऊं, और तूने जो ये बकवाद की है कि तुम पापी हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ज्यादा मत बोलो बाबा जी। मुझे भगवान का श्री कृष्ण से और अपने भाई से, मुझे युधिष्ठिर से लज्जा आ रही है ना तेरी, अब थोबड़ी तोड़ देता मैं, फालतू बोल रहा था। और यूं कहकर वो आ गया था। सुदर्शन जी नहीं गए थे। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाई भीम आप उधर गए हो, क्या उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित नहीं किया? तब भीमसेन कहने लगा जी आमंत्रित किया था, पर वो तो कबूल आदमी है, वो तो बहुत बूंडा बोला है। न्यू कह तुम तो पापी हो, अपराधी हो, तुमने ऐसा घोर पाप कर रखा है और 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं।
अब कृष्ण जी को पता था कि ये भीम भी कम को ना, पता नहीं के बकवाद करके आया होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर तू के बोला, तूने के जवाब दिया उसको? अब भीम कहने लगा, मैंने उसको ये जवाब दिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी से लज्जा है, उनकी शर्म मानता हूं ना, मैं तेरी थोबड़ी तोड़ देता। तू ऐसा बोल रहा है, हमें पापी कह रहा है, तेरे मुंह पर मारूं वो मैं। तो श्री कृष्ण कहने लगा, भले आदमियों, महापुरुषों को ऐसे बोलना भी अपराध और पाप होता है, तूने तो और पाप इकट्ठा कर लिया। और आज के दिन उस महापुरुष के एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है, और तुम्हारा कार्य उन्हीं से सिद्ध होगा ना, तो मरो फिर भुगत के। ये तो शुरुआत है, कल न तुम्हारे में भूत आवेंगे, दूसरे में भी आओगे, तो धीरे धीरे पूरा परिवार ने घेरेंगे, तब उसने समस्या होगी। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहने लगा, चल नाक रगड़ उस महापुरुष के चरणों में और उसको लाओ किसी तरह हाथ पैर जोड़ कर, चलो चलते हैं। 5 पांडव, 6 कृष्ण भगवान त्रिलोकी के नाथ, और रथ लेकर चाल पड़े। उधर से सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव करुणा में यानी कबीर परमेश्वर जी से कहा, प्रभु आज ऐसे ऐसे वो आया था भीमसेन पहलवान, और मैंने उसको ये जवाब दे दिया, वो नाराज होकर चला गया। परमात्मा बोले, जवाब तो तूने भाई कति अकॉर्डिंग टू द शास्त्र दिया, ठीक कहा, नाराज हो गया तो उसकी मर्जी होया रहेगा। परमात्मा ने कहा, सुदर्शन वो फिर आवेंगे, नाक रगड़ेंगे यहाँ पर तेरे सामने, उनका कितना ठिकाना कोई ना। तो सुदर्शन कहने लगा, जी वहां तो वो कह रहा था युद्ध, वो आवेंगे, क्या नाम है, 33 करोड़ देवता आवेंगे, 88,000 ऋषि आवेंगे, दुर्वासा जैसे सदपुरुष और गोरखनाथ जैसी आत्माएं आवेंगी। परमात्मा बोले, उड़कते वहां से कोई आया रहो, उन नकलियों तो कुछ ना हो उनका, और वो वापस आएंगे यहाँ पर। अब सुदर्शन ने सोचा, ये फिर आके सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक ले यहाँ थे। वो तो निकल गया सैर सपट्टे को, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम की तो दूर पहुंच गया, और पीछे तो वो आ ही गए। उधर से परमेश्वर ने स्वयं करुणा में यानी कबीर देव जी ने अपने भगत का रूप बना के उनके इज्जत रखने के लिए वहां बैठ गए। अब कहने का भाव ये है कि वो हाथ पैर जोड़ के परमात्मा को वहां से ले आए। अब परमेश्वर ने कहा था कि भी मेरी एक शर्त है श्री कृष्ण जी से, मैं चल पड़ूंगा, जैसे कि कल तुझे बताया था, क्योंकि एज ए वो सुदर्शन रोल कर रहे हैं भगवान। अब कहा था कि कल ये आया था उस दिन भक्त पहलवान, मैंने इनसे कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे संकल्प करो, तब मैं तुम्हारा आहार करूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, परमात्मा आपकी वाणी है, क्योंकि ये वाणी अमृत वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी परमेश्वर ने 4 युगों में बोली है, ये यथार्थ ज्ञान 4 युगों में दिया है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप ही का आदेश है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ये परमात्मा आपका विधान है, आपका आदेश है कि संत मिलने को जब चले तो मान अभिमान त्याग कर जो दर्शनार्थ आता है उसको 1 कदम का फल 1 अश्वमेघ यज्ञ के तुल मिलता है। और हम अब ये 5 पांडव आज इनके अंदर अभिमान नाम का वस्तु नहीं, क्योंकि इनकी बेइज्जती होने लग रही, लाखों लोगों ने भोजन करा लिया, करोड़ों ने, फिर भी इनका काम नहीं बन रहा। आज ये कति विनम्र हैं, और मुझ दास से तो आप परिचित ही हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं। और वहां से लेकर यहां तक हमारे आने के जितने भी पुण्य बने हैं, आपके दर्शनार्थ आने के जो पुण्य बनते हैं संत के दर्शन के लिए, उनमें से 100 यज्ञ का फल आप रख लो, शेष हमारी झोली में डाल दो। अब परमात्मा तो उनका भाव देखना चाहते कि जब उनमें अभिमान होगा, सच्ची समर्पण नहीं होगा, सच्ची आस्था नहीं होगी, तो परमात्मा का भी लाभ उन्हें नहीं मिल सकता, परमात्मा के जाने से भी लाभ नहीं मिल सकता।
इसलिए उनको भी नम्र करना अति आवश्यक था। वो पांचों पांडव तो कति भी नम्र हो रहे थे, बिग्गी बिल्ली बन गए। अब परमात्मा को बैठाकर वो चल पड़े। अब जहां पर वो मंडप छाया हुआ था, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब विराजमान थे वहां पर। और परमात्मा ने सुदर्शन सुपच का यानी एक वाल्मीक गरीब से व्यक्ति की वेशभूषा बनाकर, जिसमें वो कुदरती रहा करते थे, जैसे जुलाहे के रूप में रहते थे, ऐसे वाल्मीकि की जैसी व्यवस्था वेशभूषा द्वापर में थी वैसे रह रहे थे। छोटी छोटी दाढ़ी, सर पर बाल उलट पुलट से पड़े हुए और धोती बांध रखी, मैले से कपड़े, पैरों में टूटे से जूते लीतर, और आगे ऐसा लग रहा है जैसे नहाए भी 3 दिन हो गए हों। अब वहां बैठे वो छैल छींट मंडलेश्वर दाढ़ी पात फेरन कदे बाड़ा मात फेरन, देखो कपड़े का नीनो बैठे ठाठ आसन दे रखे उनको सभी अलग अलग। और जब देखा उस सुदर्शन को, गरीब से व्यक्ति के रूप में परमात्मा को, सभी ने अपने हाथों में कपड़ा डालकर मुंह पर हंस रहे हैं कि ये क्या पकड़ लाए, इससे क्या ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इनके प्रारब्ध के पाप हैं, इन पर 3 ताप हैं, ये तो भोगने पड़ेंगे। जैसे ये सब कथाएं सुनाते हैं, जैसे श्री विष्णु जी ने भी नारद के साप व श्री रामचंद्र रूप में आना पड़ा था, वो तो भोगना ही पड़ता है। ये साप नहीं कटा करते, ये 3 ताप भोगने ही पड़ते हैं, इनके पाप ज्यादा हैं। अब सुदर्शन जी के रूप में, अब सुदर्शन कहूं तो अच्छा रहे, वह परमात्मा बैठ के आकर के आसन दे दिया अलग से। द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि बहन अब भोजन बना दे स्वादिष्ट, इन महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा यु कार्य सिद्ध होगा। अब जब सब कुछ आंट अड़ली, हर तरह से फेल हो लिए, विफल हो गए, और एक किरण दिखाई दी द्रौपदी ने, अपने हाथों भोजन बनाया, नौकरों से नहीं कहा कि कहीं महापुरुष के भोजन के बनाने में कोई त्रुटि ना रह जाए। अपने हाथ से भोजन बनाया, हलवा, खीर, पूड़े, पूड़ी, कपोड़, कचौड़ी, दही, बड़े हरे तैयार कर दिए, 56 प्रकार के भोजन। और अलग अलग कटोरियों में ला करके सुदर्शन जी के सामने रख दिए। परमात्मा बैठे थे कबीर जी सुदर्शन रूप में। अब द्रौपदी ने यह सोचा था कि ऐसा भोजन बना दिया है, महात्मा जी खाएंगे, उंगली चाटेंगे, और 100 जगह जाकर नौकेंगे भाई द्रौपदी जैसा भोजन हमने कितना खाया को नहीं, इतना स्वादिष्ट था। और यो घास फूस तोड़ कर खानी आदमी आज खीर पकौड़ी खाओगा, देखना मेरे हाथ से बनी हुई, कितनी खुश होगा। अरे कुदरती बात है, जो बहन खाना बनाती है, अतिथि आ जाता है तो बहुत सावधानी से भोजन तैयार करती है, और यूं सोचती है कि कहीं मेरे बनाए हुए आहार में कोई नमक मिर्च की ये त्रुटि ना बता दे। अगर यदि कोई ऐसा कह देता है कि नमक ठीक को नहीं, तो भोजन बनाने वाली बहन का कलेजा दुखा करे, अगर तेरी बेइज्जती होगी। तो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही खा जाते हैं, वो किसी के पराये घर में जाकर नो नहीं कहा करते इसमें नमक को ना, मनो कहा कर बड़ा बढ़िया भोजन पाया, ओहो आनंद हो गए। किसी की आत्मा को दुखाया नहीं जाता। अब परमात्मा ने क्या किया कि सारे भोजन अलग अलग, जो कटोरी में हलवा, खीर, दही, बड़े, नमक, मिर्च, दाल, सब्जी जो कुछ भी थी, वो सारी थोड़ी थोड़ी जितना खाना था उस आधार से उस थाली में डाल लिए, कटोरी बाहर रख दी, और सबकी खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी देखे खड़ी खड़ी कि यू क्या कर रहा है। अब उसके मन में दोष आ गया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का भी ना बेरा, यू काहे के घंट बजाओगा, मन 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 सोच रही है काहे के शंख बजाओगा। अब वो ऐसा मिला लिया, सारा खिचड़ी बना ली, और परमात्मा ने एक ग्रास खाया। वो शंख रखा था दूर, उसकी आवाज हुई,
आवाज हुई, उसमें से आवाज निकली जो खूब जोर की, फिर बंद हो गया। फिर दोबारा ग्रास खाया, फिर आवाज करी। ऐसे 5 ग्रास खा के वो सारा भोजन 5 ग्रासों में खा लिया, और 5 ही बार वो शंख ने आवाज लगाई और फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे भगवान बड़ी दया होगी, आपकी दया से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं हुआ, ये तो बहुत देर तक आवाज करनी चाहिए थी शंख ने, न्यू नहीं टुकड़ों में नहीं बजना चाहिए था, अखंड बजना चाहिए था ये। युधिष्ठिर फिर पेट पकड़ कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर, भगवान अब कौन रह गया महापुरुष। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि दे दी, वो देख रहे थे कि ये कैसी परम शक्ति है। ये तो वो नहीं पहचान सके कि ये, लेकिन उनकी शक्ति से आभास हो रहा था कि ये बहुत बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और इस वाल्मीक दिखा है ना जो आपने, ये वाल्मीक सा, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी परम शक्ति युक्त है युधिष्ठिर योग। लेकिन इसके भोजन से और अखंड धुन नहीं हुई, आवाज नहीं हुई, तो अपना कोई और डिफेक्ट है, क्योंकि पावरफुल है बाहर जिससे कनेक्शन ले रखा, तो पंखा नहीं चल रहा है, तो पंखे में डिफेक्ट है। तो पंखा देखते हैं भाई क्या डिफेक्ट है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, क्योंकि श्री कृष्ण की एक नजर भगवान में थी, जो भोजन खाओ थे मिला के, एक नजर थी उसमें द्रौपदी में, अकवन्यों करे थी अंदर अंदर, वो जान गया कि आके मन के में कड़ी बिगाड़ रही है। तो उसने कहा कि बहन आजा, द्रौपदी सच्ची बात बता, तूने क्या सोचा मन में जब ये महात्मा भोजन खा रहे थे, और जिस कारण से यह बात बिगड़ गई कति, तो अपनी सच्ची बात बता दी, याचना कर ले अपने अपराध की, नहीं तो ये शंख नहीं बाजेगा तुम्हारा, तुम्हारी दुर्गति शुरू हो जाएगी। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी ने सच्ची बता दी कि भगवान मैंने तो 1 घंटे 2 घंटे तक धूमे में आँख फुड़वाई, चूल्हे पर अपने हाथों आहार बनाया, और न सोचा था महाराज जी खावेंगे और उंगली चाटेंगे, खुशी मनावेंगे, मेरी 100 जगह प्रशंसा करेंगे, और इन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, तो मेरे मन में ऐसे ऐसे दोष आ गया। श्री कृष्ण कहने लगा नादान, साधु संत या गरीब अमीर अब अपने घर पर भोजन करके सभी सोते हैं, भगवान सबको देता है, और तूने ये ऐसा अनुमान बना लिया कि संत को ऐसा बना खाना खिला दिया, तू तेरे मताभिमान और हो गया, और अक्षमा याचना करवे। अक्षमा याचना कैसे करके, इसके चरणों का चरणामृत पी, इसकी धूल भरे चरण धोके, जब तेरा भी पाप कटेगा तुम्हारा शंख भी बजेगा। तब द्रौपदी लाई प्रांत ठाके, थाली ठाके लाई, और पर उस आसन पर बैठे परमेश्वर के सुदर्शन रूप में विराजमान भगवान के धूल भरी चरणों को धोया श्री द्रौपदी ने अपने हाथों, और डाल के उसको लोटे में और पीने लगी। आधा जब पी लिया तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, बांट कर खाते हैं अमृत को। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। अपनात्माओं, अब गरीबदास साहिब कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया तेरे कृष्ण चंद्र करता रहा। तुम जिसको वाल्मीकि को समझ रहे थे और जिसने तुम्हारा यो कार्य सिद्ध किया, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पिया थारे कृष्ण चंद्र करता रहा। पुण्यात्माओं, जितने भी अच्छी आत्माएं हुई हैं वो जाति और मजहब से ऊपर को उठे हैं। तो जाति नहीं देखी जाती। परमात्मा कहते हैं कबीर जी अपनी वाणी में, जात ना पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अब जैसे तलवार तो मूल वस्तु है, म्यान एक अलग वस्तु है, तो म्यान के साथ हमने तलवार की आवश्यकता होती है, म्यान से लिंक नहीं। तो जाति से हमें कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। संत के पास क्या अनमोल ज्ञान है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि फिर वो जब चरणामृत पी लिया द्रौपदी ने
और श्री कृष्ण जी ने अपने आप शंख ने आवाज की और इतनी जोर से आवाज हुई कि स्वर्ग तक आवाज गई और उस आवाज की धुन से बसंत जैसा मौसम बन गया। सब जितने भी पौधे थे सब हरे भरे हो गए और फल और फूलों से लदपद हो गए। इस प्रकार उन पांडवों का वो 3 ताप भी नष्ट हुए। तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे नयति नुतापम। परमात्मा कहा करते तुम कौन भगवानों की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे ये समर्थ हैं कबीर परमात्मा। इनकी साधना से पुण्यात्माओं आपका पूर्ण मोक्ष भी होगा और यहाँ भी सुख होगा जब तक आप रहोगे और सदा सुखी हो जाओगे सतलोक में जाकर। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।